नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। शुक्रदेव उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। शुक्र सुंदर हो जाना। शुक्र संसार में जो यत्र तत्र सर्वत्र अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, वो शुक्र है। हम बेहतर हो जाएं, हम बेहतर कर लें, हमारे पास घर गाड़ी बंगला अच्छा हो जाए। शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, आकर्षण का कारक है। आज हम वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चर्चा करेंगे कि शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं। 31 मार्च से मीन में जाएंगे और मीन में शुक्रदेव को उच्चता मिलती है। तो शुक्र इतने महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए कुछ चीज़ें शुक्र के बारे में आपको बता देते हैं। बिल्कुल मज़ेदार चीज़ें, अच्छी लगेंगी आपको, क्योंकि चर्चा अक्सर चलती रहती है। तो जब शुक्र के बारे में आप जानते रहेंगे तो चीज़ों को कलेक्ट करके आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शुक्र आपको सुंदर बना रहे हैं, शुक्र आपको बेहतर बना रहे हैं। तो सुंदरता है, काम है, इच्छा है, चाहना है, अच्छा लगना, बेहतर होना, आनंद, मज़ा है। कौन? शुक्र। मतलब इतनी सारी चीज़ें होंगी। विवाह है, प्रेम की स्थिति है, घर और गृहस्थी है शुक्र। दुनिया जहाँ तक बसती है वहाँ तक आप देखेंगे ना तो शुक्र की हस्ती है। धन है, लक्ष्मी है, समृद्धि है, संपत्ति है, रति है, ये काम है, प्रणय, सौंदर्य तमाम है। दुनिया जहाँ गमकती है वहाँ तक शुक्र की हस्ती है। आप फिल्म सिटी को ले लें, हम अच्छे लग जाएं, अच्छे हो जाएं, बेहतर कर लें। आजकल जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें सुन रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, राहु के साथ साथ शुक्र की उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। आप थोड़े टिप टाप हैं, बढ़िया से मेकअप वेकअप करके आएँ, आपको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन व्यूज़ आपके चैनल पे ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा आराम है, सुख और भोग का इंतजाम है, कला है, चित्र है, अभिनय और चलचित्र है, वासना है, आसक्ति है, नशा है और मस्ती है। दुनिया जहाँ बिगड़ती है वो भी जगह शुक्र की है। लास्ट में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य है और संजीवनी विधा ही इनके पास है। यही लोगों को, मृत को भी जिंदा कर सकते हैं। तो भजन है, अजान है, मीरा है, रसखान है। दुनिया जहाँ एकदम से बदल जाती है वही शुक्र की हस्ती है। दुर्गा है, शक्ति है। नवरात्र का पर्व भी आ रहा है, ठीक है ना? नवरात्र का पर्व भी आ रहा है, तो दुर्गा है, शक्ति है, आनंद है, भक्ति है। दुनिया जहाँ जाके अंत में झुक जाती है वो शुक्र की शक्ति है। शुक्रदेव आपके कुंडली में आपके जीवन की सच्चाई को दर्शाने वाले हैं, आपके पूर्णता को देने वाले हैं। क्योंकि वृश्चिक से जो सप्तम होता है वो वृषभ होता है, तो पूर्णता को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे आपको जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप वैवाहिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में अभी तक नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी परिस्थिति की वजह से, आपका जो प्रेम है उसका प्रकटीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति इस समय मिलेगा जिससे आपको प्रेम हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखिए, प्रेम होने की इस परिस्थिति बन रही है। राधे राधे। सप्तमेश जा रहे हैं त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, पाराशरी राज जो बनेगा। पाराशर महाराज कहते हैं जब भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, या स्थिति राजयोग कारक होती है। व्यापार का स्वामी अपने से एकादश जा रहा है, अपने से लाभ की स्थिति में जा रहा है, और जो जिस घर में जा रहा है वहाँ के जो स्वामी हैं वो भी शुक्रदेव के नक्षत्र में हैं। मतलब आप हमारे घर में जा रहे हैं तो हम भी आपके रिश्तेदारी में या घर में बैठे हैं, तो घर वालों को फ़ोन करके बता देंगे कि भाई साहब जा रहे हैं, इनका पूरा ध्यान रखना। क्योंकि आपके घर में है ना, अगर आपको मेरे घर में प्यार सम्मान नहीं मिलेगा तो चाहे मुझे भी आपके घर में नहीं मिलेगी। सिंपल सा थाट है। तो इसलिए भी आप योग प्रबल है प्रेम विवाह में जाने का। 3 नक्षत्रों का आप उपभोग करेंगे, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। रेवती में श्रेष्ठ फल देंगे। रेवती में ही शुक्रदेव को उच्चता प्राप्त होती है। दरअसल हम कहने के लिए कह देते हैं कि मीन राशि में शुक्र उच्च के हैं, लेकिन सदैव याद रखिएगा भाग दौड़ की जिंदगी में इतने जगह स्थान परिवर्तन होता रहता है,
कि सेहत जो है अप एंड डाउन होती रहती है। शुक्रदेव यहाँ पे जीवन साथी को तलाश के दे देंगे, प्रेम को तलाश के देंगे, प्रेम की स्थिति आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो पंचम भाव में 3 नक्षत्रों का उपभोग करेंगे। पॉइंट ये समझिए कि कोई हम बोलते हैं कि ये ग्रह उच्च का हो रहा है, उच्च का हो जाएगा। क्यों उच्च का हो जाएगा? उसके कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे 3 नक्षत्र हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। रेवती में शुक्र को उच्चता मिलती है। ज्ञान की राशि है मीन राशि, और यदि आप प्रेम का आनंद लेना चाहते हो, काम का आनंद लेना चाहते हो, जीवन में बेहतर करना चाहते हो, तो ज्ञान होना चाहिए। भोग भोगना भी एक ज्ञान का काम है, पशु जैसा नहीं है। उसकी भी स्थिति और परिस्थिति मनोस्थिति बनती है। यदि आप अपनी ही बातें चला रहे हैं तो आप पशुवत हैं। मैं सदैव, अगर आप मेरा वीडियो योनि मेलापक पे देखे होंगे, तो मैं सदैव कहता हूं कि प्रेम में या जब आप योग में भोग में जाते हैं तो भोग को योग में कन्वर्ट करने के लिए स्थिति बनती है, 3 स्थिति, समरत, नीचरत, उच्चरत। तो यदि आप नाभि के ऊपर की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो यह आपको उच्चता प्रदान कर देगा। फिर क्या है? भोग योग के लिए होगा। नीचे जाते हैं तो फिर पशुवत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप मेहनत करिए। पहले गुरु के नक्षत्र में है, गुरु क्या सिखाते हैं? बड़ों का मान सम्मान करिए। पंचम भाव में है, इष्ट की एनर्जी लीजिए, बड़ों को या इष्ट को प्रणाम करते हुए चलिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपके उच्च के हो जाएंगे, सबको 60 करोड़ लोगों को फल देंगे। अब इसी बीच में कुछ आप देखेंगे राजनीतिक हस्तियाँ, कुछ सुंदर लोग या कुछ ऐसे जो बात करने वाले लोग हैं, वो चमकेंगे और कुछ लोग डूब जाएंगे। कुछ लोगों के कर्म कांड भी चलचित्र के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इसी बीच में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होगा कि वो जमीन से उठ के ऊपर आ जाएंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे डेफिनेटली आपको लाभ होगा। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में 100% इसमें लाभ के योग बन रहे हैं। तो पहला, ज्ञानपूर्ण ढंग से चीज़ों को पकड़िएगा, बड़ों का मान सम्मान करते चलिएगा। फिर शनिदेव का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद चल रहा है। पूर्व भाद्रपद मतलब शुभता की ओर पहला कदम, उत्तर भाद्रपद मतलब शुभता को स्थापित कर देना, रेवती मतलब प्रसन्नता। फिर प्रसन्न हो जाइए, फिर मुक्त हो जाइए। तो ये चीज़ें कहते हैं कि अंत में हमें ज्ञान के स्तर पे जाना है। किस स्तर पे? ज्ञान के स्तर पे। तभी आप उच्च के होंगे। उच्च का मतलब मुक्त हो जाना, परेशानियों से मुक्त हो जाना। अगर एक लाइन में कहें तो आप प्रेम विवाह में जाने का योग बन रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहतर समय है आपके लिए। लाभ, सप्तम का स्वामी अपने से एकादश लाभ के घर में है, तो लाभ तो डेफिनेटली होगा। इस समय दुनिया आपके सामने या दुनिया से आपका परिचय होगा। सप्तमेश जब उच्च के होते हैं तो आपको बिना मांगे लोगों से प्यार मिलता है, बिना मांगे स्नेह मिलता है। एक और पॉइंट यहाँ पे बनेगा कि यदि आपके जीवन साथी, आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री, हमारे बीच बीच में कुछ भद्र महिलाएं कमेंट करती हैं कि आप महिलाओं के लिए नहीं बताते। नहीं, यहाँ पे मैं जातक जाति का, मैं पुरुष और महिला की बात ही नहीं करता। आप अपने अनुसार जीवन साथी शब्द का प्रयोग करता हूँ, जीवन संगनी का नहीं प्रयोग कर रहा हूँ कि जीवन संगनी के लिए। तो आप का जीवन साथी ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोचरी स्थिति मेरे हिसाब से श्रेष्ठ लाभ देगी। जीवन साथी को प्रेम स्नेह देते रहिएगा, सबके साथ मिल के रहिएगा, सबका मान सम्मान करते रहिएगा, अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः कहते रहिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।